Hello students, I Jay Abbas. Welcome to my YouTube channel, Feel Real Chemistry with Jay sir. Today we will study chemical reactions of carboxylic acids. In last class, we studied methods of synthesis of carboxylic acid. First chemical reaction of carboxylic acid is esterification reaction. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन स्टडीड इन एल्कोहलिक पार्ट। ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है वो एल्कोहल वाले पार्ट में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आप स्टूडेंट जानते हैं कि कार्बोक्सिल जो ग्रुप है अपना COOH, उसके अंदर कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोक्सिल OH दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड does not show reactions of carbonyl group, ये बात अपन पहले ही बता चुके हैं, due to resonance, but carboxylic acid show reactions of alcoholic group means OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो OH ग्रुप की केमिकल रिएक्शंस क्या करता है, शो करता है। तो जो रिएक्शन एल्कोहल शो करता है वो रिएक्शन यहां अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। एल्कोहल का जो OH ग्रुप जो रिएक्शन शो करता है वो सेम टू सेम यहां पर शो करेगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात अपन पहले कर चुके हैं। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल देन बाय डिहाइड्रेशन एस्टर इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स आर डिफरेंट फॉर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये बात अपन पहले ही बता चुके हैं। तो यहां देखेंगे CH3COOH is the example of carboxylic acid. CH3CH2OH is the example of alcohol. In esterification reaction, removal of H2O takes place. In removal of H2O, OH of carboxyl group and H of hydroxyl group takes place minus H2. Remaining parts are connected to each other. CH3 C double bond O. CH3 C double bond O. Remaining part O. Next CH2 and further CH3. CH2 CH3. CH3 C double bond O. O CH2 CH3. It is the example of ester. The name of this ester is ethyl acetate. Ethyl acetate. This reaction is known as esterification reaction. Example कोई भी हो सकता है, प्रोसेस सेम रहेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहलिक ग्रुप का H लेते हुए आपको H2 रिमूव करवाना है, एस्टर अपने पास से बन जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड इन दिस रिएक्शन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड heated at 300 degrees centigrade in the presence of P2O5 or Al2O3, then by dehydration reaction anhydride is formed। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड अगर आपको सिंथेसाइज करना है, बनाना है, तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 और Al2O3, these are dehydrating agent, means in the presence of this group, this reagent, removal of H2O takes place। P2O5 phosphorus pentoxide, Al2O3 alumina, both are dehydrating agent। आपको दोनों में से कोई एक लेना है। अपने ले लिया मानो P2O5 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन में H2O रिमूव होगा, H2O प्लस H2O। अब कैसे करेंगे देखें। In this reaction, two molecules of carboxylic acids are participate। Here seeing carefully CH3 C double bond OH. It is one molecule of carboxylic acid, CH3 C double bond OH. It is second molecule of carboxylic acid. In the presence of P2O5, removal of H2O takes place. In this manner, OH of one carboxylic acid and H of second carboxylic acid। आपकी मर्जी है, आप इसका OH इसका H ले सकते हैं या इसका OH इसका H लेंगे। H2 रिमूव करवाना पड़ेगा। करवाने के बाद में रिमेनिंग जो पार्ट है उसको आप टेस्ट करवा देंगे। CH3 C double bond, CH3 C double bond, आगे का पार्ट O C double bond O CH3, O C double bond O CH3।
It is anhydride. Name of this anhydride is acetic anhydride. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एनहाइड्राइड आपको सिंथेसाइज करना है तो फिर इन दोनों में से कोई एक की प्रेजेंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स टेंपरेचर है, H2 रिमूव हो जाएगा, एनहाइड्राइड बनेगा। रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3, ये बात अपन पहले बता के आ चुके हैं। अभी बताया आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक ग्रुप की जैसी है। तो PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो OH की जगह Cl, OH रिप्लेस्ड बाय Cl व्हेन एल्कोहलिक ग्रुप रिएक्ट विद PCl5 और PCl। एग्जांपल CH3COOH PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह लगाएंगे Cl, प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, OH की जगह Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl। फिक्स है, बता चुके अपन पहले से ही। तो यहां देखेंगे OH की जगह लगा दिया अपन ने Cl, और ये भी बताया कि PCl5 के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो POCl3 प्लस HCl क्या होता है, रिमूव होता है। Similarly, when carboxylic acid react with PCl3, then 3 molecules of carboxylic acids are used similarly to alcohol. Then the product same was replaced by Cl. OH replaced by Cl. Then the product is 3 molecules same CH3, CH2, C double bond O Cl plus H3PO3. When alcohol react with PCl3, then removal of H3PO3 takes place. H3PO3 takes place and OH replaced by Cl. तो ये PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन एल्कोहल की जैसी ही अपने करवाई है, OH की जगह Cl लगाना है, वहां पे एल्किल क्लोराइड बनता है, यहाँ एसिल क्लोराइड बनता है। ये ध्यान देंगे, एसिल क्लोराइड, ये अपने पास प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट, रिएक्शन विद NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is a metallic hydroxide. So when carboxylic acid react with metallic hydroxide, then sodium salt of carboxylic acid are formed. NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सोल्ट बनेगा, अगर आप क्योस लेंगे तो पोटेशियम सोल्ट बनेगा, अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो मैग्नीशियम सोल्ट बनेगा। तो यहाँ मेटेलिक सोल्ट बनता है। आप याद करें, एल्कोहल की रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाते हैं तो ROH प्लस NaOH, H की जगह Na लगता है, R और Na रोना बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो सेम प्रोसेस होगी, यहाँ H जो है उसकी जगह Na लगाना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COO, H की जगह क्या लगाना, Na प्लस H2O, सोडियम एसिटेट, इट इज द सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली CH3 CH2 सेम, CH3 CH2 COO Na प्लस H2O, आपको H की जगह Na लगाना है, और ये है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है जहां इसमें ये जो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन है वो तो नई रिएक्शन है, बाकी सारी रिएक्शन अपन पीछे पढ़ के आए हैं एल्कोहलिक पार्ट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट आप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, देन सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स एंड इवेपोरेटेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। व्हेन दिस रिलीज CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, it confirms the presence of carboxylic acid। जब आप उसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तो CO2 गैस रिलीज होती है। उस CO2 गैस को अगर आप
लाइम वाटर के अंदर पास करवाएंगे तो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये तभी होता है जब CO2 गैस पास होती है किस में से, लाइम वाटर में से, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। और अगर कोई कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता हुआ गैस रिलीज कर रहा है और उस गैस को अगर अपन लाइम वाटर में पास करवा रहे हैं और वो मिल्की कलर का टर्न हो रहा है, उसमें चेंज हो जाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कंफर्म को क्या करता है, प्रेजेंस जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है। अगर गिवन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस रिलीज नहीं होगी, CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। और CO2 गैस रिलीज नहीं होगी इसका मतलब है वो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का नहीं होगा। तो आप यहाँ नोट देखेंगे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, नोट बाय सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेस्ट से एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, उसके लिए पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट अपने करके आए हैं, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, उससे आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आप सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट टेस्ट करेंगे। CO2 गैस रिलीज होगी अगर एसिड है तो, और वो मिल्की कलर में उसको टर्न कर देगी लाइम वाटर को। लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सो वी कैन से दैट बाय this type of test we can distinguish between carbonyl compounds and carboxylic acids. For example, CH3COOH plus NaHCO3, यहाँ सोडियम सोल्ट बनेगा। सोडियम सोल्ट बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना CH3COOH सेम रहेगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। तो यहां देखेंगे आप कि CO2 गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, वो ध्यान देंगे आप, CO2 गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट CH3COOH plus Na2CO3, when carboxylic acid react with sodium carbonate, then two molecules of carboxylic acids are participate in reaction। या कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करवाएंगे, प्रोडक्ट भी 2 बन जाएंगे अपने पास, 2 CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। आगे वाला पार्ट सेम है, इसमें Na2 और सोडियम 2 है इसलिए अपन 2 मॉलिक्यूल्स काम में लिए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओ, कार्बोनेट के साथ कराओ, सोडियम सोल्ट बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी और H2O बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मींस रिमूव होना, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन। Decarboxylation reaction, in this reaction when sodium salt of carboxylic acid react with soda lime student, soda lime NaOH plus CaO, lime means चूना, फॉर्मूला ऑफ लाइम इज CaO। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडा लाइम NaOH plus CaO is a decarboxylating agent। ये decarboxylating agent है, इसकी प्रेजेंस में decarboxylation रिएक्शन होगी। By decarboxylation removal of Na2CO3 takes place। Na2CO3 क्या होगा, यहाँ पर रिमूव होगा जिससे प्रोडक्ट बनेगा एल्केन, और वो भी 1 कार्बन लेस इन कंपेयर टू सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सुने आप ध्यान से, when sodium salt of carboxylic acid react with soda lime, then by decarboxylation reaction alkane is formed। Formed alkanes has 1 carbon less in compared to salt। देखिए स्टूडेंट्स, CH3COONA sodium salt of carboxylic means sodium acetate plus NaOH CaO। सोडा लाइम क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है। क्या होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसमें आपको प्रोसेस में ध्यान रखना पड़ेगा। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देते ही रिमूवल ऑफ Na2CO3 आपको रिमूव करवाना। कैसे करवाएंगे Na2CO3, इस टाइप से देखेंगे, ये Na2CO3 रिमूव होगा, या आप घर की छोटा करवा सकते हैं।
ये पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना सोडा लाइम है कि नहीं है, NaOH प्लस CO तभी होगा, CO की प्रेजेंस रहेगी और NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो Na2CO देखो Na2COOO Na2CO2 CH3 और यहाँ पे क्या बचा है H, दोनों को कनेक्ट करवा दो तो बन जाएगा अपना CH4 प्लस रिमूव क्या हुआ Na2CO3। CH4 इज मेथेन, CH4 इज मेथेन, इट इज एग्जांपल ऑफ एल्केन। अब आप ध्यान से देखें, सीन केयरफुली स्टूडेंट्स, CH3COL में सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दिस एसिड सोल्ट 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन्स है, और जो प्रोडक्ट एल्केन है अपना उसमें कितना कार्बन, 1 कार्बन लेस हो गया, एक कार्बन है वो CO3 की फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया। यहां बनाएंगे आप प्रोडक्ट स्टूडेंट CH3CH2, ये Na2CO3 हटाएंगे इस टाइप से वापस, तो CH3CH2 इसके साथ ये H कनेक्ट करवा दो, क्या बन जाएगा CH3CH3 प्लस Na2CO3। CH3CH3 अपने पास क्या हो गया, एथेन। 1 2 3 carbons are present in this salt and 2 carbons are present in this product alkane। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है, सोडियम और बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेस्ट और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, सोडा लाइम NaOH प्लस से CaO। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, important reaction with ammonia, it is important reaction students, important reaction with ammonia. When carboxylic acid heated with ammonia, then it gives amide, it gives amide। ये बात पीछे पढ़ के आए हैं अपन, कल नहीं पढ़ी थी, कल वाली क्लास में अपने पढ़े थे मेथड ऑफ सिंथेसिस में, क्या बात बताई थी अपन ने कि when amide gets hydrolysis then it gives carboxylic acid। मतलब एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फिर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया NH3। इट इज अ रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज R double bond OH, it is carboxylic acid react with ammonia NH3। To understand we can write ammonia in this manner, heated then removal of H2 takes place। H2 क्या हुआ है, रिमूव, कैसे, OH of carboxylic acid, H of अमोनिया, H2 रिमूव हो गया, रिमेनिंग पार्ट R C double bond O और NH2, R C double bond O NH2, C double bond O NH2, सीन केयरफुल स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अपने पास क्या बन जाएगा फिर, एमाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करवा कर उसको हीट करवाते हैं तो क्या बनता है, एमाइड बनता है स्टूडेंट, एमाइड बनता है। अब आप उसको समझने के लिए किस प्रकार से समझेंगे वो देखेंगे, आपको बता देंगे, एग्जांपल देखेंगे आप। एग्जांपल देखो, CH3COOH प्लस NH3 हीट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो H2 रिमूव होगा, माइनस H2O, H2 रिमूव करवाएंगे, एमाइड बना देंगे, बनाओ तो CH3 C double bond O NH2 CH3COOH react with NH3 and heated, then removal of H2 takes place and CH3 double bond of NH2, amide is formed, this is acetamide, amide of acetic acid known as acetamide, this is benzoic acid, when benzoic acid heated with ammonia then it gives amide and amide is benzamide, C double bond O NH2, बेंजेमाइड प्लस H2, बेंजेमाइड। तो ये देखेंगे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा के अगर उसको हीट करेंगे तो एमाइड बनेगा, रेस्पेक्टिव एमाइड, एसिटिक एसिड से एस्टेमाइड, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनामाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजेमाइड, थैलिक एसिड से थैलेमाइड, कोई भी एमाइड बनेगा। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना है तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा के हीट करवाना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजेमाइड एसिड टू एमाइड, तो रिएक्ट विद अमोनिया एंड हीट। हिंट देखिए आप इसकी मैकेनिज्म देख सकते हैं, किस साइड में अपने करा है, RCOOH प्लस NH3,
in NH3 lone pair present on nitrogen, so it behave as Lewis base and it is acid. In acid H plus is present and O minus. नाइट्रोजन डोनेट देयर लोन पेयर टू H प्लस। यहाँ NH3 है वो बेस का काम करता है और ये अपने लोन पेयर है वो H प्लस डेफिशिएंट स्पीशीज को दे देता है, जिससे एक सोल्ट बनता है अमोनियम सोल्ट। क्या बना है? RCOO से उस पे अपना नेगेटिव चार्ज, NH3 था, अटैक करने का मतलब बॉन्ड बनेगा, अब NH4 हो जाएगा, NH4 बाय डोनेटिंग लोन पेयर नाइट्रोजन बेयर पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर डोनेट करने का से इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो गई है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट इज अमोनियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच ऑन फर्दर हीटिंग removal of H2O takes place and amide is formed, RCOO. ये अपना हिंट है। आप क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा के अगर हीट करवाएंगे तो ही एमाइड बनेगा अपने पास, इसके 2HO हटाए। अगर सिर्फ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है तो फिर अमोनियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। जब तक हीट नहीं करवाएंगे एमाइड नहीं बनेगा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।